ईश्वर कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और भारत ने एक बार फिर ये साबित कर दिखाया है कि जिस आस्था की ताकत भारत के पास है, वैसी शक्ति दुनिया की कोई सीमा लांघ नहीं सकती। जब पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर एक बड़ी साजिश रची, तब मदद कहीं आसमान से नहीं, बल्कि एक हनुमान मंदिर में रहने वाले वानर रूपी चमत्कार से आई। क्योंकि जिसे आप एक आम बंदर समझते होंगे, उसी ने एक दिन ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर दुश्मनों की रूह तक कांप उठे। पाकिस्तान के घातक लड़ाकू विमान को उस बंदर ने ऐसा धोखा दिया जैसे कोई योद्धा रणभूमि में शत्रु को उसी के हथियार से परास्त कर दे। वो बंदर न केवल पाकिस्तान की योजना को नाकाम करता है, बल्कि उन्हें उनकी ही सीमा से खदेड़ भी देता है। आपको ये घटना एक मनगढ़ंत कहानी लग सकती है, लेकिन जो ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए ये आस्था का एक और प्रमाण है। क्योंकि जब भगवान की मर्जी हो, तो एक बंदर भी चमत्कार कर सकता है। और अगर आप भगवान और भारत के वीर सैनिकों पर विश्वास रखते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं वो कहानी जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि यहाँ केवल हथियार नहीं, भगवान का आशीर्वाद भी रक्षा करता है। एक समय था जब पहलगाम को स्वर्ग कहा जाता था। जम्मू कश्मीर की इन हसीन वादियों में कभी सिर्फ शांति होती थी। देवदार के घने जंगल, लिद्दर नदी की बहती धाराएं और मंदिरों की घंटियों की गूंज, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते थे जैसे धरती पर खुद देवता उतर आए हों। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन घाटी की चुप्पी कुछ और ही बयां कर रही थी। उस सन्नाटे में कुछ साए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वह साए इंसानों के नहीं थे। वे इंसान के रूप में जन्मे भेड़िए थे, जो केवल हमला करने आए थे, और उन्होंने वही किया। पहलगाम, जो कभी देवताओं की भूमि कहलाती थी, अब वह रो रही थी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। सोशल मीडिया पर दिल टूटे लोग लिख रहे थे, टीवी पर एंकर चिल्ला रहे थे, लेकिन असली गूंज तो देश के दिल में उठी एक ऐसी ज्वाला जो अब बुझने वाली नहीं थी। दिल्ली में आपात बैठकें शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2 शब्द बोले, अब नहीं। भारतीय सेना को खुली छूट दी गई, और फिर जो हुआ वो इतिहास बना। सीमा पार जाकर उन अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया जहां से यह साजिश रची गई थी। भारत ने बता दिया कि हम केवल सहते नहीं, हम सजा भी देते हैं। लेकिन पाकिस्तान तिलमिला उठा। बदले की आग में जलते हुए उसने सीमा पर टुकड़ियां भेजीं, लड़ाकू विमान तैनात किए, और पहलगाम की ओर बढ़ने का एक बड़ा आदेश जारी हुआ। घाटी में फिर से खतरे की आहट थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि भारत की मिट्टी केवल सैनिक ही नहीं, संरक्षक भी पैदा करती है। उसी सीमा से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा पत्थर का बना हनुमान मंदिर था, जिसमें ना तो कोई पुजारी था, ना कोई घंटी, और ना ही कोई चढ़ावा था। लेकिन लोगों का कहना था कि वहां पर एक बंदर रहता है जिसका नाम बजरंगी था। कोई नहीं जानता था कि वो बंदर वहां कब से है, उसकी उम्र क्या है। लेकिन जिसने भी उस बंदर को देखा, वह हैरान रह गया, क्योंकि उसकी आंखों में एक ऐसी बिजली और चाल में एक ऐसी गति थी कि अच्छे अच्छे फौजी भी देखकर चौंक गए। कहा जाता है कि वो सिर्फ एक बंदर नहीं, खुद बजरंगबली का अंश है, जो उस भूमि की रक्षा के लिए वहां पर विराजे हैं। ईश्वर कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, और भारत ने एक बार फिर ये साबित कर दिखाया है कि जिस आस्था की ताकत भारत के पास है, वैसी शक्ति दुनिया की कोई सीमा लांघ नहीं सकती। जब पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर एक बड़ी साजिश रची, तब मदद कहीं आसमान से नहीं, बल्कि एक हनुमान मंदिर में रहने वाले वानर रूपी चमत्कार से आई। क्योंकि जिसे आप एक आम बंदर समझते होंगे, उसी ने एक दिन ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर दुश्मनों की रूह तक कांप उठे। पाकिस्तान के घातक लड़ाकू विमान को उस बंदर ने ऐसा धोखा दिया जैसे कोई योद्धा रणभूमि में शत्रु को उसी के हथियार से परास्त कर दे। वो बंदर न केवल पाकिस्तान की योजना को नाकाम करता है, बल्कि उन्हें उनकी ही सीमा से खदेड़ भी देता है। कुछ लोग उसे एक आम बंदर समझते थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि वो कोई चमत्कार है। कोई कहता था कि वह भटके हुए बच्चों को जंगल से खोज लाता है, तो कोई बोलता था कि वह घायल परिंदों की मरहम पट्टी करता है। लोगों का यह भी कहना है कि जब मंदिर में भीड़ इकट्ठा होती है, तो वो छत पर चढ़कर खुद ही घंटियां बजाता है, जैसे किसी अदृश्य आरती की घोषणा हो। कैंप के कुछ सैनिकों ने उसे देखा था, रोटी दी थी, केला खिलाया था, पर अक्सर वे हंसते थे और कहते, बंदर है बंदर, ज्यादा मतलब मत निकालो। लेकिन एक रात पूरा यकीन भ्रम में बदल गया।
आसमान काला था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसी बारिश में चौकी नंबर 7 से एक इमरजेंसी रेडियो संदेश गूंजा कि सीमा पार हलचल देखी गई है। तुरंत फौजी हरकत में आए और नो मैंस लैंड की तरफ बढ़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो दुश्मन गायब थे। वहां पर बस राख, जली हुई मिट्टी और कुछ अधजले औजार मिले। एक जवान की नजर मिट्टी पर पड़ी, जिस पर कुछ पंजों के निशान थे, लेकिन ये निशान आम नहीं थे। वे बहुत बड़े और गहरे थे, जो किसी अनकहे रहस्य की गवाही दे रहे थे। सैनिक बिना किसी जवाब के लौट आए, लेकिन उस रात हर चौकी से एक ही किस्सा आया, और वो था कि बजरंगी यहां भी देखा गया था। किसी ने कहा कि उसने किसी जवान को गिरने से बचाया, और किसी ने कहा कि उसने खुद टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिखाया। इस घटना को कईयों ने देखा, पर कोई इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर की ओर निकले तो उन्होंने देखा कि बजरंगी मंदिर की छत पर आंखें बंद करके ध्यानमग्न स्थिति में बैठा था, और उसके सिर के चारों ओर प्रकाश मंडल का अजीब सा घेरा था, जिसकी आकृति मुकुट जैसी थी। एक बूढ़ी अम्मा चिल्लाई कि ये कोई साधारण बंदर या प्राणी नहीं है, ये हनुमान है। अम्मा की बात को सुनकर कुछ लोग हंसे तो कुछ चुप रहे, लेकिन जो हुआ उसने सबकी हंसी हमेशा के लिए बंद कर दी। उसी दिन सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में घुस आया। जवान अलर्ट हो गए और गोलियां चलीं, पर ड्रोन बहुत तेज था और तभी हवा में एक आकृति उछली। वो बजरंगी था। किसी ने उस पल को कैमरे में कैद किया। उसने बिजली की रफ्तार से एक ही छलांग में अपने दोनों हाथों से हवा में उड़ते ड्रोन को पकड़कर जमीन पर दे मारा, और ड्रोन वहीं फट गया, और बजरंगी बिल्कुल शांत होकर फिर से मंदिर की छत पर चढ़ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब यह कोई मजाक नहीं रहा। सेना ने मंदिर क्षेत्र को सील कर दिया, सुरक्षा बढ़ा दी गई, और बजरंगी की हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। अब यह कहानी केवल एक बंदर की नहीं रही थी। अब यह कहानी थी एक अदृश्य शक्ति की थी। जब अपनों पर संकट आता है तो कभी इंसान के रूप में, कभी पशु के रूप में, और कभी एक ऐसे रहस्यमय अवतार में प्रकट होती है जिसे कोई समझ नहीं सकता। बजरंगी की उस एक छलांग ने धर्म, सेना, विज्ञान सबको चौंका दिया। अब सवाल सिर्फ एक था कि वो बंदर कौन है, और इससे भी बड़ा सवाल था कि वो वहां क्यों आया है। भारतीय सेना की इंटेलिजेंस यूनिट ने तुरंत ही एक विशेष जांच दल गठित किया, और इस दल का कोड नेम ऑपरेशन संकटमोचन रखा गया। और यह दल कोई साधारण नहीं था, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक, धर्मशास्त्र और युद्ध में तपे हुए रिटायर्ड फौजी थे, और इन सब का सिर्फ एक ही मकसद था कि बजरंगी कौन है, और वो एक आम बंदर है या कोई प्राचीन अवतार है जिसे इंसान ने अभी तक जान नहीं पाया है। जांच की शुरुआत वहीं से हुई जहां उसकी उपस्थिति सबसे ज्यादा दर्ज की गई थी, और वो जगह थी मंदिर की छत। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स निकाली गईं। हर दिन, हर घड़ी, हर कोना छाना गया। बजरंगी कहां आता है, कितनी देर रुकता है, कहां जाता है, क्या खाता है। लेकिन तभी एक बात ने सबको चौंका दिया कि बजरंगी को कभी भी कुछ खाते या पीते हुए नहीं देखा गया। वह बस आता था, कुछ देर बैठता था, और फिर अचानक गायब हो जाता, जैसे कोई भूत छाया हो या फिर किसी और लोक से आया हुआ मेहमान हो। अब टीम ने यह तय किया कि वहां पर रहने वाले लोगों से पूछा जाए। सबसे पहले कुछ बुजुर्गों को बुलाया गया। उनमें से एक वृद्ध साधु थे जो चुपचाप ध्यान में लीन थे, लेकिन उनकी आंखों एक ऐसा यकीन था जो विज्ञान से परे था। उस वृद्ध साधु ने कहा कि वो वही है जो राम के साथ लंका गया था। लोग हंस पड़े। किसी ने कहा कि बाबा पागल हो गए हैं, और टीम ने भी उस बयान को धार्मिक भावना मानकर फाइल में दफन कर दिया। लेकिन शायद बाबा की बात को इतने हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल थी, जो कि जल्द ही सामने आया। मंदिर के अंदर एक बेहद पुराना हिस्सा था, जिसकी दीवार पर हनुमान जी की एक प्राचीन मूर्ति बनी हुई थी। लेकिन जब उसकी आंखों को आधुनिक कैमरे की जूम लेंस से देखा गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी बजरंगी की, गहरी और चमकदार। अब विज्ञान को भी जवाब देना था। मंदिर के पास से कुछ बाल, कुछ खाल के टुकड़े इकट्ठा किए गए, डीएनए टेस्ट के लिए लैब भेजे गए, और जब रिपोर्ट आई तो विज्ञान हिल गया, क्योंकि वे टुकड़े मानव या वानर किसी से भी मेल नहीं खाते थे, जैसे ये किसी नई अज्ञात प्रजाति का अस्तित्व हो, और ऐसा कुछ जो धरती पर पहले कभी नहीं देखा गया। और तभी कुछ जवानों ने चुप्पी तोड़ी। एक जवान ने कहा कि जब मेरी राइफल जाम हो गई थी और सामने दुश्मन खड़ा था, तो अचानक एक तेज झोंका सा आया, और मैंने देखा कि उस बंदर ने दुश्मन को धक्का देकर मुझे बचा लिया। एक और सैनिक बोला कि मेरी माँ हमेशा कहती थी हनुमान जी संकट में आते हैं, पर मैं हंस देता था। लेकिन उस दिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे डर नहीं, करुणा दिखी।
अब ये सब महज संयोग नहीं लग रहे थे। अब यह कोई मजाक नहीं था और ना ही धार्मिक भ्रम। यह एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति का खुलासा था जो विज्ञान, अध्यात्म और युद्ध के बीच की रेखा को मिटा रही थी। अब सिर्फ एक सवाल बाकी था, क्या बजरंगी कोई दैवी अवतार है या किसी अदृश्य सत्ता द्वारा भेजा गया कोई संरक्षक है? ऑपरेशन संकटमोचन अब एक साधारण मिशन नहीं रहा, यह एक आस्था और विज्ञान की टकराहट बन चुका था। और एक धार्मिक पत्रकार ने वो कदम उठाया जो कई बड़े चैनलों ने सोचकर भी नहीं उठाया था, और वो कदम था खुद मंदिर पहुंचने का। पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग टीम के साथ मंदिर में उस जगह पहुंची जहां हर रात कुछ अलौकिक घट रहा था। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के द्वार के पास पहुंची तो रिपोर्टिंग सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। कैमरा की स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई और माइक बंद हो गया। लेकिन उस पत्रकार ने अपनी आंखों से एक ऐसा दृश्य देखा जिसे कोई कैमरा कैद नहीं कर सकता था। उनका कहना था कि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि वह कुछ ऐसा था जो शरीर से नहीं, आत्मा से महसूस होता था। और इसी बीच सीमा पार एक तूफान सा उठा। पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों की संख्या 3 गुनी कर दी थी। रडार पर हरकतें साफ थीं, बड़ा हमला बस कुछ ही घंटों की दूरी पर था। लेकिन इस बार भारतीय सेना डरी नहीं, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ हथियार नहीं थे, उनके पास बजरंगी नाम की एक अदृश्य ताकत थी। मंदिर क्षेत्र को तुरंत नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया। हर पोस्ट को अलर्ट जारी हुआ कि अगर बजरंगी कोई संकेत दे तो उस दिशा में पूरा ध्यान दो। और फिर संकेत मिलने लगे। हर बार जब कोई खतरा पास आता, मंदिर की घंटी 3 बार बजती, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिलोक को सतर्क कर रहे हो। सेना तुरंत चौकन्ना हो जाती। एक रात बजरंगी ने मंदिर की छत से एक दिशा में छलांग लगाई। उसी दिशा में सैनिक दौड़े और पाया कि सीमा के पास बिछी बारूदी, जिन्हें समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया। अब मंदिर महज एक पूजा स्थल नहीं रहा, वो रणभूमि का एक किला बन चुका था। अब वहां पर लोग हर रोज दिया जलाते, घी चढ़ाते और कहते जय बजरंगी। लेकिन इसी सब के बीच एक और रहस्य उभर रहा था, और वह था बजरंगी के शरीर पर उभरता हुआ त्रिशूल का निशान। अब क्या ये कोई संकेत था या फिर कोई भविष्यवाणी थी जो आने वाले संकट की चेतावनी दे रही थी? और फिर आई 7 मई की रात। आसमान घने बादलों से ढका था। सीमा पर एक अजीब सी खामोशी थी। सेना पूरी सतर्कता में थी। रडार पर साफ साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान की ओर से 10 फाइटर जेट भारत की ओर बढ़ रहे हैं। देश की रक्षा अब क्षणों की बात थी। और तभी रात 2:14 पर मंदिर की घंटी 3 बार इतनी तेज गूंजी जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों से खींची हो। बजरंगी सिग्नल कंफर्म्ड, सेना कोड अलर्ट पर चली गई। 10 मिनट बाद लिदर नदी के उस पार एक भयानक विस्फोट हुआ। अब किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं थी कि बजरंगी कोई सामान्य प्राणी नहीं था। वो एक चेतना थी जो हमले से पहले की चेतावनी देती थी। रात के करीब 2:46 पर भारतीय राडार ने वो संकेत पकड़ा जिसका डर कई हफ्तों से था। एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुका था और मिसाइल दाग चुका था। पूरे नियंत्रण कक्ष में सन्नाटा छा गया। आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं और हवा में भारत की धरती की ओर बढ़ती हुई मिसाइल थी। लेकिन तभी कुछ असंभव सा घटा। मिसाइल जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर अचानक आसमान में फट गई। अब सवाल यह है कि वहां कोई टकराव नहीं, कोई रक्षा तंत्र नहीं, तो फिर कैसे? कैमरा फीड में एक तेज चमकती आकृति दिखाई दी, और वो आकृति थी बजरंगी की। बजरंगी हवा में था और उसकी पूंछ बिजली की तरह चमक रही थी, जैसे किसी तूफान को आदेश दे रही हो। उसके चारों ओर तेज तेज हवा बह रही थी। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि इस मिसाइल के ध्वस्त होने के बावजूद भी बाकी दुश्मन विमान तेजी से भारतीय वायुसीमा में घुसपैठ कर रहे थे। सेना ने जवाबी फायरिंग शुरू। एंटी एयर सिस्टम एक्टिव हो गया, लेकिन संख्या बल दुश्मन के पक्ष में था। दुश्मन के 10 से ज्यादा विमान थे। और तभी बजरंगी ने जमीन से छलांग लगाई, एक ऐसी छलांग जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रही थी। और उस छलांग ने आसमान में एक एक कर 4 विमानों को ध्वस्त कर दिया। किसी के पंख तोड़े, किसी के इंजन में अपनी पूंछ घुसा दी। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ उड़ नहीं रहा था, बल्कि वो शिकार कर रहा था। हर विस्फोट के साथ आसमान में आग के गोले बन रहे थे। पहलगाम की घाटी रोशनी से जगमगा उठी, लेकिन वो रोशनी किसी आतंकी हमले की नहीं थी। वो थी रक्षा और विजय की रोशनी। बजरंगी ने एक और विमान को सीधे पकड़कर पहाड़ से दे मारा। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन कांप उठी। पर बजरंगी अडिग, अजर और अमर था। इसी दौरान जमीन पर पाकिस्तानी सैनिक घुसने की कोशिश कर रहे थे। 2 बंकर पहले ही उनके निशाने पर थे।
पर जैसे ही वो आगे बढ़े बड़े बजरंगी जमीन पर उतरा और उसने गुस्से से जोर से प्रहार किया और एक गूंज, एक कंपनों और एक झटका के साथ जमीन फट गई। दुश्मन सैनिक उसमें फंस गए जैसे धरती मां ने उन्हें निगल लिया हो। सेना ने फौरन कब्जा किया। हर मोर्चे पर भारतीय जवानों की जय हुई। उस रात 10 दुश्मन विमान गिराए गए, 4 टैंक ध्वस्त किए गए, 37 सैनिक मार गिराए गए और भारत की ओर से एक भी जान का नुकसान नहीं हुआ। और फिर अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बजरंगी मंदिर की छत पर लौट आया। बजरंगी का शरीर धुएं से काला हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में चमक पहले से भी ज्यादा थी। बजरंगी चुपचाप चला और मंदिर की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर गायब हो गया। सेना ने उस दिन को बजरंगी रात्रि नाम दिया। भारत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया कि हमारे वीर जवानों और एक अदृश्य रक्षक की बहादुरी के कारण भारत आज भी अडिग है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब यह सबके लिए स्पष्ट था, बजरंगी कोई साधारण जीव नहीं था। वो एक रहस्यमय शक्ति थी जो चेतावनी देने आई थी और अभी कुछ ऐसा होना बाकी था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वह स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। कुछ कहते वह उनके भेजे गए एक दिव्य दूत थे जो संकट के समय प्रकट होता है। लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट थी कि उस रात भारत अकेला नहीं था। बजरंगी रात्रि के बाद देश की फिजा ही बदल गई थी। सेना के कैंपों में अब सिर्फ रणनीति नहीं होती थी, अब वहां एक अदृश्य आत्मबल भी था। जवानों की आंखों में जोश था, दिलों में विश्वास था, क्योंकि अब वे अकेले नहीं थे। अब हर मोर्चे पर बजरंगी उनके साथ था। दिल्ली रक्षा मंत्रालय में तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। कमरे में माहौल गंभीर था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना अध्यक्ष और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख सभी इकट्ठा थे और सबका बस एक ही सवाल था कि क्या उसे भारत की रणनीति का हिस्सा बनाया जा सकता है। तभी आर्मी इंटेलिजेंस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऑपरेशन आस्था का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य था बजरंगी के साथ समन्वय से सीमाओं की रक्षा।